मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज़ रूम पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर कोरबा से निकल कर आ रही है। कोरबा में नशे में पति ने पत्नी को चूल्हे में जिंदा झोंक दिया है। कोरबा में आंगनबाड़ी सहायिका की अर्धजली लाश मिली है। पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश मामले में की जा रही थी। पूरा मामले का पूरा डिटेल बताना चाहूँगा मैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हम कोशिश करेंगे कि हर दिन एक क्राइम की स्टोरी लेकर आपके पास आएँ। और कोशिश हम ये करते हैं कि दिन भर में यदि क्राइम की 2-3-4 बड़ी खबरें भी हो जाती है तो उस खबर को भी मैं मेरे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लोकल टीवी ये चाहता है कि सबसे पहले आपको हम अपडेट रखें। अब फिलहाल हम कोरबा की इस खबर के विषय में बात करने वाले हैं। जिले के ग्राम डूमरमुड़ा में नशे में धुत शख्स ने पत्नी से मारपीट करने के बाद उसे चूल्हे में जिंदा झोंक दिया। आंगनबाड़ी की जो सहायिका है बृज कुंवर 45 साल की थी। उनकी लाश उनके घर की रसोई में अर्धजली हालत में मिलती है। पुलिस ने मामले में सक्रियता दिखाते हुए तत्काल जो आरोपी है उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला बांगो थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामले के डिटेल अब आप लोग को बताना चाहूँगा। मामले का डिटेल ये है कि डूमरमुड़ा के गाँव का जो गाँव की निवासी है आंगनबाड़ी सहायिका बृज कुंवर, जो उनके पति हैं कृष्णा टेकाम, के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इस तरह की खबरें हैं। और कहा जाता है कि अक्सर किसी ना किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद की स्थिति बनती ही रहती थी। वही दोनों जो ये भी जानकारी ये भी आ रही है कि इनको शराब की भी लत थी। शनिवार को पति पत्नी ने जमकर शराब पी, इस तरह की खबर निकल कर सामने आ रही है। जानकारी ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद के बाद हत्या को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। वहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं एसडीओपी, उन्होंने यह बताया है कि विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कृष्णा ने बृज कुंवर की बेरहमी से पहले तो पिटाई कर दी। इसके बाद उसने पत्नी को किचन के जलते चूल्हे में झोंक दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। पुलिस ने इस तरह की जानकारी दी है। पुलिस ने इस तरह की जानकारी वहाँ के स्थानीय पत्रकारों को भी बताया है। इसके बाद ये जानकारी जो निकल कर आई है कि वारदात के बाद वो गांव के ही जंगल में चला गया, मतलब गांव के आस लगा हुआ जंगल था, वहाँ चला गया। और ये खबर ये भी है कि वो ग्रामीणों को उसने इस बात की जानकारी नहीं दी और ग्रामीणों को उसने भनक लगने में ही नहीं दिया और ग्रामीणों को ही गुमराह करने पे लगा रहा। और वो ये कहता रहा ग्रामीणों से कि जब उसकी पत्नी खाना बना रही थी तो खाना बनाते वक्त चूल्हे में गिरकर उसकी मौत हो गई। इस तरह की बात उसने बताया है। साथ ही उसने यह भी कहा है कि वारदात के वक्त घर में पति पत्नी ही थे। और जानकारी ये निकल कर जो सामने आ रही है कि बेटा जो उनके बोरवेल कंपनी पर काम में गया हुआ था, लिहाजा पत्नी को मारने के बाद कृष्णा जंगल की ओर भाग गया था। वहां से वह देर शाम घर लौटा। उसने पत्नी की मरने की जानकारी पुलिस और गांव वालों को दी। देखिए आरोपी किस तरह पहले गलती करता है, गलती में पर्दा डालने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद मनगढ़ंत कहानी बनाता है, खुद मामले की जानकारी पुलिस को देता है, खुद मामले की जानकारी ग्रामीणों को देता है। वारदात करने के बाद वो जंगल की ओर भाग जाता है। पुलिस लेकिन कहते हैं ना कि कानून के जो हाथ है वो लंबे होते हैं। गलत करने वाला कभी कानून के हाथ दर्जों से बच नहीं सकता। इस तरह की कहानी यहाँ भी घटित हुई। घटना की जब जानकारी मिली तो उसके बाद फिर गांव वाले मौके पर जमा हो गए। इसके बाद बांगो पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल की पुलिस ने जांच भी की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चिरघर भिजवा दिया। पुलिस ने जब प्रारंभिक पूछताछ उसके पति से की तो वह गोल गोल जवाब दे रहा था, जिसके चलते पुलिस के अधिकारियों को पहले शक की सुई जो थी, शक की सुई पुलिस के अधिकारियों के उसके पति के ऊपर घूम गई। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ किया तो आरोपी टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि घटना के वक्त उस शराब के नशे में धुत था। मारपीट के बाद पत्नी को जलाकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी आरोपी ने पुलिस को यह भी दिया कि किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए वह घर से चला गया। कबूलनामे के बाद पुलिस ने जो आरोपी है कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को भी सौंप दिया गया है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि कई तरह के क्राइम की हम खबर दिखा रहे हैं और लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि कभी इस तरह की खबर आ रही है कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। तो कल हमने एक खबर ये दिखाया था कि पत्नी अपने जो उसके प्रेमी के साथ मिलती है, प्रेमी के साथ 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर
अपने जो हार्ट के ऊपर जो सीने में सिरिंज 5 या 6 सिरिंज लगाकर अपने पति की हत्या कर देती है। कल धर्मजयगढ़ की खबर हमने आपको दिखाई थी। तो इस तरह की क्राइम की खबरें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जब भी कुछ संदिग्ध, कोई सेंसिटिव इस तरह के क्राइम की खबरें आती है, हमारे तक जब भी पहुंचती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को हम इस तरह की खबरें बताकर, या क्षेत्र के अन्य प्रदेश में जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, तमाम तरह की खबरों से हम आपको अपडेट करें। देवभोग की खबरें तो हम आपको बताते ही हैं, साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि हम आपको अन्य तरह की खबरें भी, प्रदेश के अन्य जिलों में क्या घटित हो रहा है, प्रदेश में क्या घटित हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो, क्राइम की खबर हो, हर रूटीन बिट की खबरें हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं।